पश्चिम बंगाल में आईएसआई के हनी ट्रैप प्लान का खुलासा हुआ है, उसको फेल कर दिया गया है। आतंकी हमीम की गर्लफ्रेंड अर्पिता पर इस खुलासे में तमाम अहम जानकारियां सामने आई हैं। बड़े नेताओं को हनी ट्रैप करने की फिराक में थी अर्पिता और झारखंड में रहा करती थी अर्पिता, और किस तरह से इस ट्रैप के जरिए लोगों को फंसाने की साजिश यहां पर की जा रही थी। इन तमाम चीजों को लेकर ये अहम खुलासे यहां पर हुए हैं। तो आईएसआई इस हनी ट्रैप की फिराक में यहां लगा हुआ था। तो कैसे देखिए आप, सरहद पार का कनेक्शन इस मामले में सामने आ रहा है। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है, जिसमें ये जानकारी निकल कर आई है सामने कि आतंकी हमीम की गर्लफ्रेंड अर्पिता, जो बड़े नेताओं को हनी ट्रैप करने की फिराक में थी, उसको यहां पर लेकर ये खुलासा हुआ है। झारखंड की रहने वाली है अर्पिता, जो आईएसआई के इस प्लान में शामिल थी, हनी ट्रैप के प्लान में, और बड़े नेताओं को टारगेट कर रही थी। मुकेश हमारे साथ है। मुकेश, बताइए कैसे यहां पर ये हनी ट्रैप की साजिश रच रहे थे ये लोग? देखिए ताबिश, जो अर्पिता है उसकी तस्वीर पहली बार सामने आई है, जो सिर्फ एनडीटीवी के पास है, और ये तस्वीर हम दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से जो अर्पिता है वो उसने काले रंग की जैकेट पहनी हुई है और कैमरे से तस्वीर ले रही है। अर्पिता झारखंड के साहिबगंज की रहने वाली है और कुछ महीने पहले उसका संपर्क हमीम मंडल से हुआ सोशल मीडिया के जरिए, और उसके बाद हमीम मंडल से दोस्ती हुई और फिर दोनों में प्यार हो गया। और उसके बाद हमीम मंडल ने अर्पिता को जैश-ए-मोहम्मद में और ख़ासतौर से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई में शामिल करवाया, और उसके बाद जो अर्पिता है वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने लगी। सूत्रों के मुताबिक अर्पिता को ये टास्क दिया गया था कि वो जो वीआईपी नेता हैं उनका वो हनी ट्रैप करे, और हनी ट्रैप करने के बाद उनकी हत्या यानी कि टारगेट किलिंग करवाई जाए। उसको पहला टास्क ये दिया गया था कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के दफ्तर तक वो अपनी पहुंच बनाए, और एक बार जब पहुंच बन जाए हनी ट्रैप के जरिए, उसके बाद उसको टास्क दिया गया था कि शुभेंदु अधिकारी की हत्या का प्लान जो था वो उसको बताया गया था। यानी कि उसको पहला टास्क ये था कि हनी ट्रैप के जरिए वो शुभेंदु अधिकारी के दफ्तर तक पहुंच बनाए और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी की हत्या जो है वो करवाई जाए। तो ये प्लान जो है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई, जैश-ए-मोहम्मद और पाकिस्तानी गैंगस्टर और आतंकी शहजाद भट्टी कर रहा था, जिसके बारे में डिटेल से जानकारी जो एसटीएफ की टीम है उसने बताई है एनडीटीवी को। और जो एफआईआर दर्ज है उसमें भी ये कहा गया है कि जो हमीम मंडल है वो पाकिस्तान और अमेरिका और ब्रिटेन, यहाँ के 6 से ज़्यादा व्हाट्सएप नंबरों के जरिए जो पाकिस्तानी हैंडलर्स हैं उनके संपर्क में था। इसके साथ ही कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हैं, उनके जरिए भी संपर्क में था। तो वो अपनी गर्लफ्रेंड के जरिए शुभेंदु अधिकारी के दफ्तर तक पहुंच बनाने और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी की हत्या करने की फिराक में था। दूसरा टास्क ये था कि जो जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट है, वहाँ पर ये लोग पुलिस की वर्दी में आएँ और यहाँ पर आकर माहौल ख़राब करें, जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके साथ में मारपीट करें या कुछ और करें, जिससे कि यहाँ का माहौल खराब हो। एक बड़ी साजिश यहाँ पर रची जा रही थी मुकेश। न सिर्फ यहाँ पर हनी ट्रैप को लेकर प्लानिंग थी शुभेंदु अधिकारी को टारगेट करने की, बल्कि दिल्ली में जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसको भी इस्तेमाल करके माहौल खराब करने की साजिश ये लोग रच रहे थे। बहुत शुक्रिया मुकेश आपका इस सब जानकारी के लिए। उधर आप देखिए, पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने भी एक बड़ा खुलासा किया। आतंकी मॉड्यूल के निशाने पर बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी थे। जैश-ए-मोहम्मद का संदिग्ध आतंकी हमीम मंडल गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ का दावा यह है कि बंगाल के मंत्री भी इनके निशाने पर थे। हनी ट्रैप के जरिए इनको फंसाने की कोशिश की गई थी। पश्चिम बंगाल में बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों से जुड़े तार। बंगाल एसटीएफ ने संदिग्ध आतंकी हमीम मंडल को गिरफ्तार कर कई बड़े दावे किए, लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये है कि निशाने पर बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी थे। पाकिस्तानी हैंडलर्स आतंकी हमीम से मुख्यमंत्री की सुरक्षा की जानकारी मांग रहे थे। वेरिफिकेशन से हमें कुछ बड़े ही बहुत सीरियस मैटर्स पता चले। एक तो ये कि हमारे जो राज्य के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं वो इनकी टारगेट लिस्ट में थे, तो उन हैंडल से बार बार एक कोशिश की जा रही थी इनको कम्युनिकेट करने की कि हमारे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं उनका मूवमेंट पैटर्न, वो उनकी कोई अनगार्डेड मूवमेंट, इसको लेके इनको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थी कि वेरीफाई करें और बताएं और खबर दें। शुभेंदु अधिकारी ही नहीं, राज्य के मंत्री उमेश राव को भी इन्होंने निशाना बनाया था। हमीम की गर्लफ्रेंड अर्पिता ने हनी ट्रैप के जरिए
उमेश राव के बेटे को फंसाने की कोशिश भी की थी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस आतंकी मॉड्यूल के पीछे क्या कोई बड़ा टेरर नेटवर्क था? सुरक्षा एजेंसियां इसकी तह तक जाने में जुटी। इस आतंकी मॉड्यूल के निशाने पर बंगाल के मुख्यमंत्री और मंत्री ही नहीं बल्कि वो प्रदर्शन भी था जिसकी चर्चा पिछले काफी वक्त से पूरे देश में हो रही थी। देखिए आप कहां तक ये लोग साजिश रच रहे थे। जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन क्या जैश ए मोहम्मद आतंकियों के निशाने पर था? क्या पुलिस की वर्दी में बड़े आतंकी हमले की प्लानिंग हो चुकी थी? पश्चिम बंगाल की स्पेशल टास्क फोर्स ने एक आतंकी की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे किए, उसने हर किसी को हैरान कर दिया। प्रोटेस्ट रिसेंटली हुआ है जंतर मंतर में, उसमें कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए ये हमीम मंडल जो है, इसको बोला जा रहा था कि वो कुछ यूनिफॉर्म प्रोक्योर करे, पुलिस का यूनिफॉर्म प्रोक्योर करे। हम लोग वेरीफाई करें एग्जैक्टली वो क्या प्लान था इनका। एसटीएफ ने आतंकी हमीम मंडल की गर्लफ्रेंड अर्पिता को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों 4 साल से रिलेशनशिप में थे और वो हनी ट्रैप के जरिए नेताओं और मशहूर हस्तियों की जानकारी हमीम को देती थी। अर्पिता सरकार का इन्वॉल्वमेंट इसमें ऑलमोस्ट कंप्लीट है, क्योंकि जो एक हमने मैटर बताया जिसमें एक सीनियर मिनिस्टर जो हैं उनके बेटे को जब हनी ट्रैप और किडनैप करने की बात हो रही थी तो उसमें हमीम मंडल ने इंगेज किया था अर्पिता सरकार को, और अर्पिता सरकार का उस टाइम पे हमें एक पूरा कम्युनिकेशन पैटर्न मिला है उन सब हैंडल्स के साथ जो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे थे। एसटीएफ अब चैट रिकॉर्ड डिजिटल डिवाइस की जांच में जुट गई ताकि इस साजिश का हर राज सामने आ सके।